लव यू बच्चों। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। देखो बेटा, डीपीपी बंद नहीं हुई है, डीपीपी भी अपनी जगह चलती रहेगी। साथ ही साथ हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे। अब वो नया चैप्टर हमारा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों की शारीरिकी। बेटा, एनएमसी ने जो सिलेबस बदला है उसमें सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ अगर कहीं की है तो इसी चैप्टर में की है। हालांकि इसके पहले भी वीडियो पड़े हुए हैं इस चैप्टर के, लेकिन फिर दोबारा से इसको शूट करना पड़ रहा है या आप तक भेजना पड़ रहा है। उसका रीज़न यही है कि इसको दूसरी तरीके से आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने क्या कहा आपसे, एक नए चैप्टर की। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में पाई जाने वाली शारीरिकी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात करने वाले हम लोग कि ये होती क्या है। वास्तव में मॉर्फोलॉजी हम कहते किसे हैं, कैसे हम बेटा इसको डिफाइन करेंगे। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू डील्स स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पौधे के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो सीखने वाली है बेटा वो क्या थी कि यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, यानी कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के बाह्य लक्षणों के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं, किसी भी पौधे के बाहरी लक्षणों के। अब जैसे बाहरी लक्षणों से क्या मतलब है? जैसे आपके सामने एक ये प्लांट दिख रहा है बेटा, इसको हम ऐसे ही देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? क्या देखना है? रूट या जड़, स्टेम या तना, और फ्लावर, पुष्प, फ्रूट, फल और लीफ। इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उससे बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे हम? बाह्य लक्षणों का अध्ययन या स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर। देख रहे हो ना सामने आपके प्लांट बना हुआ। तो जो भी आपको इस कंडीशन में प्लांट दिख रहा है, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे बेटा? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही किसी प्लांट को आप देखते हो तो किसी भी प्लांट में अभी मैंने क्या कहा कि आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से इस प्लांट को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो पार्ट किसी प्लांट के दिख रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट दिख रहे हैं? जरा आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे बेटा। देखो, इसको हम मान लेते हैं यहां से यहां तक जो है, यहां पे हमारा ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, तो ये मान लेते हैं हम कि ये अपर पार्ट है। अपर पार्ट का क्या मतलब हुआ? जो सॉइल से ऊपर है, जो भूमि से ऊपर भाग है, वो ये दिख रहा है। और एक पार्ट वो है जो अंडरग्राउंड है, जो बेटा कैसा है? अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड का क्या मतलब है? जमीन से नीचे वाला भाग है। यानी किसी भी पौधे में एक्सटर्नली जब हम देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक वो पार्ट जो जमीन से ऊपर दिखता है और एक वो पार्ट जो जमीन के अंदर दिखता है। जो जमीन के अंदर है उसमें आपको स्पष्ट रूप से क्या दिख रहा है? स्पष्ट रूप से अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा, तो यहाँ पर आपको रूट दिख रही है, इस तरीके से रूट दिख रही है। और ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ऊपर आपको दिख रहे हैं फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ और ब्रांचेस दिख रही। तो कुल मिलाकर के किसी पौधे में दो प्रकार के भाग हैं। एक पार्ट वो
जो प्रजनन में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट या प्रजनन योग्य भाग। और दूसरा पौधे का वो भाग जो प्रजनन में भाग नहीं लेता है, उसे हम कहते हैं वर्धी भाग या वेजिटेटिव पार्ट। तो पूरे प्लांट में आप देख रहे हो 2 प्रकार के पार्ट आपको दिख रहे हैं। एक ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे प्रजनन भाग या रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा जो बाकी पार्ट है इसके अलावा, इस बाकी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्धी क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा, वर्धी क्षेत्र बोलते हैं। तो किसी भी पौधे में अगर रिप्रोडक्शन को बेसिस मान करके हम उसे देखते हैं या मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो उस प्लांट में किसको बेसिस माना गया यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हमने बेसिस माना है रिप्रोडक्शन को या रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, उसके पुष्प या फ्लावरिंग पार्ट जो होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिमेनिंग अदर पार्ट ऑफ एंड प्लांट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट। बाकी सभी भाग जितने होते हैं उन सभी भागों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम वर्धी भाग बोलते हैं। When we observe the external morphology of the flowering plant, we will see that all of them have root, stem and leaf, जो कि इसके क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। They may be bearing flower and fruits, reproductive part। क्लियर हो गई बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखेंगे अब हम इसको फिर से। अभी मैं बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि जब भी हम किसी प्लांट बॉडी को अलग तरीके से देखते हैं, मतलब ऐसे देखते हैं, तो इसका ये आपको जो दिख रहा है, इस पार्ट को हम यहां पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जड़ तंत्र। इसे बोलेंगे हम जड़ तंत्र। और इसका जो भूमि के ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारोह तंत्र। हिंदी वाले बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो आप क्या देख रहे हो, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, द पोर्शन अबाउट द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम। मैंने क्या कहा कि 2 पार्ट हैं इसके, एक भाग इसका जड़तंत्र। और जड़तंत्र कौन है, जो जमीन के अंदर है उसे जड़तंत्र कहेंगे, और जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्रारोह तंत्र या शूट सिस्टम। तो इनिशियली आपने देखा कि किसी भी प्लांट में 2 पार्ट हैं। अब बेटा यहां से हम स्टार्ट करेंगे, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, और वो नया टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है, द रूट। यानी अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसकी, जड़ की। किसका अध्ययन करेंगे बेटा, जड़ों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जड़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान देने वाली क्या है, सबसे पहली बात यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम देखें कि सबसे पहले रूट क्या है, तो रूट हम कहते किससे, और रूट कहां से आती है, इसका काम क्या है, ये बनी कैसी होती है, अगर मॉडिफाइड होती है तो किस प्रकार से मॉडिफाइड होती है, इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रूट है क्या और रूट आती कहां से। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रूट के बारे में। तो बेटा रूट की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि जैसे कोई ये सीड है, मान लेते हैं कि कोई ये एक हमारे पास सीड है, और इस सीड में 2 पॉइंट होते हैं। एक इसका पॉइंट ये वाला होता है और दूसरा पॉइंट इसके ऊपर मान लेते हैं ये होता है। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई जा रहे। नीचे वाला जो पार्ट ये दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं रेडिसिल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग रेडिसिल। रेडिसिल का मतलब क्या हुआ, और ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लम्यूल।
इसे कहते हैं प्लाम्यूल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रेडिसिल कहते हैं। प्लाम्यूल का मतलब होता है प्रांकुर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रांकुर कहते हैं, और इससे हम कहते हैं मूलांकुर। इसे हम कहते हैं मूलांकुर। क्लियर हो गई बात इतनी। अब किसी भी बीज के मूलांकुर से विकसित होने वाला वो भाग जो इस प्रकार यहां से निकलता है और निकल करके सॉइल में अंदर की ओर जाता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं रूट। ये जो आपके सामने देखा, ये इसे क्या कहते हैं, रूट। तो पहला क्वेश्चन यहां पर छोटू ये था कि आखिर रूट सीड में कहां से आती। तो किसी भी सीड में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को कहते हैं रेडिसिल या मूलांकुर, जहां से रूट डेवलप होती है। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो ऊपर मैंने क्या लिखा था अभी यहां पर, प्लाम्यूल। ये लिखा था प्लाम्यूल। तो प्लाम्यूल के से ऊपर की तरफ जो हिस्सा निकलेगा, इसको हम कहते हैं स्टेम। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बेटा हम स्टेम बोलेंगे। राइट नाउ पूरी बात समझ में आ गई। क्या समझना था यहाँ पर कि सीड में दो पॉइंट हैं। पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पहले पॉइंट को हम बोलते हैं प्लाम्यूल, दिख गया आपको। दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेडिसिल। ठीक, रेडिसिल से क्या बना, रेडिसिल से बना स्टेम, और सॉरी रेडिसिल से बना हमारा रूट, और प्लाम्यूल से क्या बना, स्टेम बना। राइट नाउ बात समझ गए। अब वास्तव में जड़ है क्या, देखो जड़ का मतलब क्या होता है, स्थिर होना। तो किसी भी पौधे में पाई जाने वाली जो रूट है वो होती क्या है, जरा बोर्ड पर भी ध्यान से देखेंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट elongation of the direct elongation of the radicule lead to the formation of primary root which grow inside the soil। अभी अभी यही बात मैं आपको बता रहा था कि किसी बीज के मूलांकुर से विकसित होने वाला वो भाग जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत मृदा में सीधे सीधे नीचे की तरफ जाता है, उसे हम कहते हैं जड़। क्लियर हो गया। प्राइमरी रूट बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, दे आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स एंड ईटीसी। अब देखो यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं, फिर से ध्यान दें। पहली बात तो क्लियर हो गई कि रूट कहां से आएगी, सीड के रेडिसिल से आएगी। दूसरी बात यहां पर क्या बात की गई थी, स्पेशली इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ये बात की थी मैंने। अब यहां पर एक नई बात सीखो कि जो मेन रूट होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट्स। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी रूट्स कहते हैं। इस तरीके से इसे कहा जाएगा प्राइमरी रूट्स। ठीक, इससे जो अगल बगल जड़ें निकली, इनको हम सेकेंडरी रूट्स और टर्सरी रूट्स कहते हैं। ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स हो गए। क्लियर हो गया। अभी क्या बताया मैंने आपको कि प्राइमरी रूट्स बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर, दे आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स। सबसे पहले छोटी सी बात क्या थी कि बहुत सारे द्विबीजपत्री पौधों में बीज के मूलांकुर से एक सीधी रेखा में रचना निकलती, जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये प्राथमिक रूट्स है, और इससे जो बाकी जड़ें निकलती उनको हम सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स कहते हैं। छोटी छोटी बात होती है बेटा, ध्यान से समझोगे तो सारे क्वेश्चन आपके फटाफट निकलते चले जाएंगे। अब बात यह आती है कि जड़ वास्तव में पौधे के लिए क्यों आवश्यक है। किसी भी जो प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसमें रूट लगी क्यों है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ रूट, जड़ के काम क्या है। दोबारा से सुने हमारी बात को, जड़ के
कार्य क्या है, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ रूट। पहला फंक्शन देखें, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये किसी भी पौधे में क्या करेंगे, पहला काम इनका ये होता है कि ये खनिज और जल का अवशोषण करती। किसी भी पौधे को जीवित रहने के लिए मिनरल्स और वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कहाँ से आता है इनमें, ये कोई दुकान में खरीदने थोड़ी जाते हैं। तो मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इनका सबसे मुख्य कार्य। दूसरा काम क्या है, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट। यहां पर बेटा जो एंकरेज शब्द का प्रयोग किया गया, इस एंकरेज शब्द का मतलब होता है किसी भी पौधे को क्या करते हैं, बताओ, स्थिरता प्रदान करते हैं। किसी भी पौधे को क्या करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। इसी की वजह से कोई भी पौधा भूमि के साथ स्थिर खड़ा रहता है। तो जड़ों का दूसरा काम है स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, अब तीसरा काम देखें, इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या है, भोजन का संग्रह करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि चुकंदर होता है, फूल के मोटा हो जाता है, मूली होती है मोटी हो जाती है, शकरकंद होती है वो मोटी हो जाती है ना। तो ये क्यों मोटी हो जाती है, इनमें भोजन भरा होता है। क्लियर हुई बात पूरी। बेटा अगली बात करें, इट सिंथेसिस सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कभी कभी इनके द्वारा पादप हार्मोन का भी स्राव किया जाता है। क्लियर हो गया। बात क्या थी, पहली बात क्या थी कि जड़ क्या है, तो बताया गया एक लाइन में समझे कि किसी भी बीज के रेडिसल से डेवलप होने वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। फिर रूट सिस्टम क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स मिलकर के पूरा सिस्टम बनाती है जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। फिर रूट लगी क्यों है, रूट क्यों लगी है किसी प्लांट में, पहला काम क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। दूसरा काम क्या था कि किसी भी प्लांट को एंकरेज देते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। तीसरा काम क्या था कि ये अनफेवरेबल कंडीशन के लिए भोजन को स्टोर करते हैं। अगला फंक्शन क्या था कि कभी कभी कुछ प्लांट्स में इनके द्वारा प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स को, जिनको हम पीजीआरएस का मतलब फाइटो ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है, तो उनका इनके द्वारा सिक्रीशन किया जाता है। आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे कि रूट क्यों आवश्यक है। चलिए बात करते हैं, अब हम लोग अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ रूट। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ रूट सिस्टम की। देखो बेटा टाइप ऑफ रूट सिस्टम जो है वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहली बात ये, क्या पहली बात बच्चों ये कि जड़ किस प्रकार के प्लांट में पाई जा रही, डाइकॉट में पाई जा रही या मोनोकॉट में पाई जा रही। दूसरा, पौधे के किस भाग से निकली है इसके आधार पर, यानी बेसिस ऑन द अराइजिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे की किस भाग से निकली है। अगर आप कहोगे सर क्या रेडिसिल से के अलावा भी जड़ें निकलती हैं, हाँ बेटा निकलती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। सीरियसली अगर हम देखें तो किसी भी पौधे में पाई जाने वाली जो जड़ें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की जड़ कहलाती है बेटा टैप रूट सिस्टम। क्या बोला मैंने, टैप रूट सिस्टम। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग मूसला जड़ तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, मूसला जड़ तंत्र बोलेंगे, राइट। और दूसरे प्रकार की जो जड़ होती है इसे हम कहते हैं फाइबरस रूट। क्या बोलते हैं इसको, फाइबरस रूट सिस्टम, यानी हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग रेशेदार जड़ें, ठीक है। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं एडवेंटियस रूट। क्या बोलेंगे इसको, एडवेंटियस रूट सिस्टम
या इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अपस्थानिक जड़ें। तो कुल मिलाकर के सभी प्रकार के पौधों में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती? 3 प्रकार की। पहला टैप रूट सिस्टम, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम और तीसरा एडवेंटियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम को क्या बोलेंगे? मूसला जड़ तंत्र। फाइब्रस रूट सिस्टम को क्या बोलेंगे? रेशेदार जड़ें। और एडवेंटियस रूट सिस्टम को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी जड़ कहां पे पाई जाती है और कैसी बनी होती है। क्योंकि यहां पर बात को समझेंगे। पहली बात हम करेंगे यहां पर बेटा टैप रूट सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम की बात करें अगर, तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो अपने सीड से निकलने के बाद, जैसे हम मान लेते हैं कि ये सीड है और इस सीड से निकलने के बाद ये जड़ इस प्रकार से नीचे ऐसे चली जाती सीधे, और इससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी रूट सिस्टम कहते हैं, PRS। और इससे जो बाकी जड़ें निकलती इस प्रकार से ऐसे निकलती हैं, ऐसे। इन जड़ों को हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। फिर जो इससे निकलती उनको हम कहते हैं टर्सरी रूट्स। क्लियर हो गई बात? तो जो ऐसी जड़ें आपको दिखाई देती उन जड़ों को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम, या अभी क्या बताया मैंने आपको बताया कि इसे हम कहते हैं मूसला जड़ तंत्र। मूसल की तरह सीधी होती है। अब बात यह आती कि सर इस प्रकार की जड़ें पाई कहाँ जाती हैं? बेटा इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं ये पाई जाती हैं डाइकॉट प्लांट में। कहाँ पाई जाती हैं? डाइकॉट प्लांट में, यानी द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। क्लियर हो गई बात? टैप रूट सिस्टम समझ गए? ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से निकलने के बाद सीधे मूसल की तरह सीधी, तभी तो इसको मूसला जड़ कहते हैं, सीधी सॉइल में अंदर पेनिट्रेट होती है, धसी होती है, और उनसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकलती हैं। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम या मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। दैट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। ये स्पष्ट रूप से द्विबीजपत्री पौधों का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेन लक्षण है। किसमें पाई जाएंगी? जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, बैंगन है, पीपल है, पाकड़ है, नीम है, बरगद है, सब जगह इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पर दूसरे प्रकार के जड़ तंत्र की। दूसरा था हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या था बेटा? फाइब्रस रूट सिस्टम। दूसरा था यहां पर फाइब्रस रूट सिस्टम। अब बात कर रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम की। तो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है? जैसे हम मान ले कि कोई एक ये प्लांट आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ऐसे कोई ये प्लांट आपको दिख रहा है, और इस प्रकार के प्लांट जो होते हैं वो मोनोकॉट प्लांट मेनली हैं, और इनके निचले हिस्से से एक रूट निकलती है, और वो रूट पहले ऐसे होती है, ये आपको दिख रही है ना, छोटी सी रूट ये दिख रही। तो इनिशियली जो रूट निकलती है ये होती है शॉर्ट लिप्ड। कैसी होती है? शॉर्ट लिप्ड। शॉर्ट लिप्ड से क्या मतलब है? थोड़ी देर तक जीवित रहती है। इसके बाद सर क्या हो जाता है? इसके बाद बेटा बहुत कुछ हो जाता है। इसके बाद इस पौधे के, जैसे ये हम मान लें कि व्हीट प्लांट है, इस तरीके से ये व्हीट प्लांट है, फिर इस स्टेम के बेस से इस प्रकार बहुत सारी ऐसी जड़ें निकल आती हैं, इस तरीके से ऐसे। इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, या इनको हम कहते हैं रेशेदार जड़। ठीक है? बेसिकली मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के रूट कहाँ मिलेंगे? तो इस प्रकार के रूट मिलते हैं बेटा, यहां पर हम अगर बात करें
तो मोनोकॉट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मोनोकॉट में। मोनोकॉट क्या होता है? एक बीज पत्री, जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनको हम इंग्लिश में मोनोकॉट कहते हैं। और हंसना नहीं भाई, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, जैसे 11th क्लास का बच्चा होता है तो उसको तो सारी बात बतानी होती। कई बार टारगेट वाला बच्चा कहता है कि सर आप ये बता रहे थे मोनोकॉट का मतलब एक बीज पत्री। अरे भाई कभी आप भी तो छोटे थे, तो 11th वाला बच्चा भी तो यही पढ़ेगा, अलग अलग थोड़ी पढ़ेगा, तो उसको सारी बात बतानी होती है ना। हाँ, तो मोनोकॉट का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो गया? एक बीज पत्री। अब एक बीज पत्री में कौन आएगा? जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, केला, ये सब क्या है? ये सब मोनोकॉट। और मोनोकॉट में रूट कैसी है? फाइब्रस रूट, मॉन्स्ट्रा। क्लियर हुआ? एनसीईआरटी वाले भी एग्जाम्पल जरूर देख लें हमारे एग्जाम्पल के साथ साथ। अब बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करें? तीसरे प्रकार की जड़ों की। और वो तीसरे प्रकार की जड़ें थी कौन? तीसरे प्रकार की जड़ें थी हमारी एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ें। अब ये अपस्थानिक जड़ें क्या होती? अरे जैसे दूब घास देखी ना। पहले एक बात समझो, अगर कोई जड़ रेडिसिल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से निकले, कहीं से भी निकले, कई बार जड़ें कहां से निकल आती? लीफ से। तो लीफ से निकले तो भी एडवेंटियस। ठीक है, कहां से निकलती है? स्टेम से। जैसे बरगद में देखो अलग से रूट लटकती हुई दिखाई देती, वो क्या है? वो भी वही है। क्या है? एडवेंटियस रूट। यानी कहने का मतलब पौधे के, अब जैसे यहाँ पर देखो शकरकंद वाली बात देखते हैं, तो शकरकंद में क्या होता है? जैसे ये इसका स्टेम होता है, तो स्टेम के नीचे यहाँ से ऐसे ये शकरकंद लगी होती है, इस तरीके से आप देखो तो ऐसे आपको दिखाई देती है। ये क्या है? ये एडवेंटियस रूट है। क्यों एडवेंटियस रूट है? क्योंकि ये पौधे के स्टेम से राइज कर रहे, स्टेम से राइज कर रहे बेटा। यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? ये बेटा स्टेम है। तो किसी भी पौधे में अगर रेडिसिल के अलावा किसी अन्य जगह से कोई रूट निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एडवेंटियस रूट। क्लियर हो गया? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक बार इसको विजुअलाइज भी करते हैं। अभी तो आपको मैं ऐसे पढ़ा के दिखा रहा जैसे ऑफलाइन बोर्ड पे पढ़ाते हैं, अब जरा इसको विजुअलाइज करके देखते हैं। तो जब विजुअलाइज करके आप देखेंगे तो यहां पर अभी सारी बातें आपको समझाई, जरा इसके जैसे नोट्स बनाने होंगे तो कैसे बनाओगे? बोर्ड पर देखो। सबसे पहले हम लोग बात करें टैप रूट सिस्टम की। तो टैप रूट सिस्टम की अगर बात करें तो अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की। इट इज फाउंड इन डाइकोटाइलडोनस। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं वो कहां पाई जाती हैं? इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं द्विबीजपत्री पौधों में। इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। मुख्य मुद्दे की बात यहां पर आप समझ गए। दूसरी बात, इन दिस प्राइमरी रूट इज टैप रूट विच इज द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिसिल। ये यहां पर देख रहे हैं आप, इस प्रकार से देखिए कि रेडिसिल से निकलने के बाद जड़ जो है बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरीके से चली जा रही, और इस पर ये प्राइमरी रूट्स, ये लेटरल रूट्स यानी सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स, और ये आपके रूट शेयर दिखाई दे रहे हैं। टैप रूट इज द मेन एक्सिस ऑफ टैप रूट इज द मेन एक्सिस ऑफ द टैप रूट सिस्टम। पूरे टैप रूट सिस्टम के अंतर्गत सबसे मुख्य भाग क्या होता है? यही जो प्राइमरी रूट होती है वो इसका मेन एक्सिस बनाती है। अब देखिए आगे की बात करें। फ्रॉम द टैप रूट लेटरल रूट यानी सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स आर प्रोड्यूस ऑब्लिकली एंड एक्रोप्टल मैनर। इसका मतलब है कि टैप रूट सिस्टम में जो पार्श्वी जड़ें निकलती उनको हम प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें कहते हैं, और ये हमेशा अग्राभिसारी क्रम में लगी होती है। अग्राभिसारी से मतलब क्या होता है? एक्रोप्टल से क्या मतलब होता है कि जो ऊपर की तरफ होती है वो एज और स्ट्रक्चर में बड़ी होती है, और नीचे की तरफ जो निकलती है वो एज और स्ट्रक्चर में छोटी होती है। कहां पे पाई जाती? ब्रेसिका
एल्बा मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार की जड़ें जैसे रेफनेस सटाइवस मूली या टर्निप रेपा आपका शलजम, या जैसे आपके सामने लिखा हुआ है तो राई या सरसों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। और ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले बता दिया कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट में पाई जाती है। रूट हेयर आर प्रोड्यूस ऑन द लेटरल रूट्स, ये जो इसमें मूल रूम होते हैं वो उसकी पार्श्वी जड़ों से बाहर की तरफ मैचुरेशन जोन से अराइज होते हैं। अब देखिए यहां पर हम दूसरी बात करें, देखो डायग्राम से आपके दिमाग में फीड हो जाता है, इसलिए इस तरीके से भी पढ़ना जरूरी है। इट्स फाउंड इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट कॉल्ड फाइब्रस रूट, जो रेशेदार जड़ें हैं, जो रेशेदार जड़ों की अगर हम बात करें तो रेशेदार जो जड़ें होती हैं ये कहाँ पाई जा रही, एक बीजपत्री पौधों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि इसमें सबसे पहले जो मुख्य जड़ निकलती है, थोड़ी देर बाद तने के आधारी वो गायब हो जाती है, फिर तने के आधारी भागों से बहुत सारी और जड़ें निकलती हैं जिनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। कैसे बेटा, ये यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में, इस तरीके से ये सारी की सारी क्या दिख रही, फाइब्रस रूट दिख रही है। दीज रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। कहाँ पे पाया जाएगा, ट्रिटिकम बल्गेरी यानी गेहूं के पौधे में, या अन्य मैंने क्या कहा था कि ज्वार बाजरा मक्का गन्ना केला गेहूं जौ जई सभी में इस प्रकार की जड़ें पाई जाएंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़ों की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, अपस्थानिक जड़ों की बात करेंगे। तो अभी क्या बताया था, अपस्थानिक जड़ें वो होती हैं जो मूलांकुर के अलावा, जो रेडसिल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं एडवेंटियस रूट। देखिए आप बोर्ड पे देखिए, रूट अराइज फ्रॉम अदर देन रेडसिल इज कॉल्ड एडवेंटियस रूट। रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द अदर प्लांट, किसी भी पौधे के अन्य भागों से जहां से भी निकलती उनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो मॉन्स्टेरा में, अभी मैंने कहा था एग्जाम्पल है इसका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा बनियन में ये जो हैंगिंग रूट्स ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर लटकती हुई दिख रही, ये भी क्या है, ये है एडवेंटियस रूट। ये कहां से निकली, स्टेम से। ये कहां से निकली, ब्रांचेस से। तो कोई भी रूट अगर और कहीं से भी निकलती है रेडसिल के अलावा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एडवेंटियस रूट। चलिए दो तीन क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन यहां से आएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। डायरेक्ट एलॉन्गेशन ऑफ रेडिसिल लीड टू, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी रूट। अभी बताया था मैंने कि डायरेक्ट एलॉन्गेशन में जो जाती है रूट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं। चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, एडवेंटियस रूट आर सीन इन मोनेस्ट्रा एंड बनियन ट्री। दोनों डायग्राम आप दिमाग में फीड कर लीजिए, गलती नहीं होगी, कि मोनेस्ट्रा और बनियन ट्री में कैसी रूट पाई जाती है, एडवेंटियस रूट पाई जाती है। क्यों एडवेंटियस है, क्योंकि ये सीड के अलावा अन्य भागों स्टेम या ब्रांच से अराइज कर रही है। चलिए अब हम बात करें, अगर यहां पर बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें, तो द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। बताया था मैंने पहले फंक्शन ऑफ रूट में कि किसी भी जड़ के बाकी काम तो ठीक है, लेकिन सबसे प्राइमरी फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मोनोकोटिलेडोनस में इस प्रकार की जड़ पाई जाती है। इट इज फाउंड इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। आई थिंक क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। डायग्राम देख के याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, जो तने के आधार से जड़ें निकलती उनको रेशेदार जड़ें कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों एक नए अंदाज में इस बार फिर से मॉर्फोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगले लेक्चर का जरूर इंतजार करिएगा, और अगर मजा आए तो कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि
कि हमें कौन कौन देख रहा है। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास मॉर्फोलॉजी के साथ।